एक बार एक राज्य में राजा ने घोषणा की कि वह राज्य के मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए अमुक दिन आएगा। इतना सुनते ही मंदिर के पुजारी ने मंदिर की रोगन और सजावट करना शुरू कर दिया, क्योंकि राजा आने वाले थे। इस खर्चे के लिए उसने 6,000 रुपये का कर्ज लिया। नियत तिथि पर राजा मंदिर में दर्शन और पूजा करने अर्चना के लिए पहुँचे और पूजा अर्चना करने के बाद आरती की थाली में 4 आने दक्षिणा स्वरूप रखे और अपने महल को प्रस्थान कर गए। पूजा की थाली में 4 आने देखकर पुजारी बड़ा नाराज हुआ। उसे लगा कि राजा जब मंदिर में आएंगे तो काफ़ी दक्षिणा मिलेगी, पर 4 आने बहुत ही दुखी हुआ कि कर्ज कैसे चुका पाएगा। इसलिए उसने एक उपाय सोचा। गांव भर में ढिढोरा पिटवाया कि राजा की दी हुई वस्तु को वो नीलाम कर रहा है। नीलामी पर उसने अपनी मुट्ठी में 4 आने रखे और मुट्ठी बंद रखी और किसी को दिखाई नहीं। लोग समझे कि राजा की दी हुई वस्तु बहुत अमूल्य होगी, इसलिए बोली 10,000 से शुरू हुई। बोली 10,000 से बढ़ते बढ़ते 50,000 तक पहुंच गई और पुजारी ने वो वस्तु फिर भी देने से इनकार कर दिया। ये बात राजा के कानों तक पहुंच गई। राजा ने अपने सैनिकों से पुजारी को बुलवाया और पुजारी से निवेदन किया कि वो मेरी वस्तु को नीलाम न करे। मैं तुम्हें 50,000 के बजाय 1,25,00,000 रुपया देता हूँ। और इस प्रकार राजा ने 1,25,00,000 रुपये देकर अपनी प्रजा के सामने अपनी इज्जत को बचाया। तब से ये कहावत बनी, बंद मुट्ठी 1,25,00,000 की, खुल गई तो खाक की। ये मुहावरा आज भी प्रचलन में है। ईश्वर ने सृष्टि की रचना करते समय 3 विशेष रचना की। नंबर 1, अनाज में कीड़े पैदा कर दिए, वरना लोग इसे सोने और चांदी की तरह संग्रह करते रहते। नंबर 2, मृत्यु के बाद शरीर में दुर्गंध उत्पन्न कर दी, वरना कोई अपने प्यारों को कभी भी जलाता या दफन नहीं करता। नंबर 3, जीवन में किसी भी प्रकार के संकट या अनहोनी के साथ रोना और समय के साथ भूलना दिया, वरना जीवन में निराशा और अंधकार ही रह जाता। कभी भी आशा, प्रसन्नता या जीने की इच्छा नहीं होती। जीना सरल है, प्यार करना सरल है, हारना और जीतना भी सरल है, तो फिर कठिन क्या है? सरल होना बहुत कठिन है। जय हो नीम करोरी बाबा की सदा जय हो। माँ सिद्धि की सदा जय हो। बाबा सदा अपने भक्तों का कल्याण करना प्रभु, कल्याण करना प्रभु। जय हो बाबा, जय हो, सदा ही जय हो।